बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी बनने जा रही है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। ऐसे लग रहा है जैसे देखने में भी लग रहा है जैसे फ़िश खा रहे हो, तो वाकई ये है फ़िश की तरह। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा। तो जल्दी से अपनी मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलें जी, मैंने एक बैंगन ले लिया है। आप 2-3 जितने आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने एक बैंगन लिया है, बड़े साइज़ का है, फुल साइज़ बैंगन है। और आपने चेक कर लेना है, देख लेना है कि ये ख़राब तो नहीं, अंदर से कीड़े वगैरह तो नहीं। तो ये देखें, इस तरह जब कटिंग करेंगे तो तभी हमें पता चल जाएगा कि ये अंदर से ख़राब नहीं है। अच्छा, वैसे मौसम में सर्दी का है, इतने कीड़े वगैरह तो नहीं होते ना। बहुत ही अच्छे बैंगन आ रहे हैं और जो नहीं खाएगा ना वो भी मांग मांग कर खाएगा, आपकी प्लेटें चाट जाएगा। और ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी है, ऐसे लगेगा जैसे आप फ़िश फ्राई करके खा रहे हो, फ़िश से भी ज़्यादा मज़े की। और इतनी मज़े की ऐसे लगे जैसे आपने चपली कबाब खाए या आपने बहुत ही मज़ेदार चीज़, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बैंगन खाए या आपने फ़िश फ्राई करके खाए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही मज़े की लगी। और इसके अंदर हमने एक ख़ास चीज़ डालनी है। ख़ास चीज़ क्या डालनी है वो आपको एंड पे जाके पता चलेगा, जिसके साथ इसका जायका और टेस्ट दुबाला हो जाएगा। तो मैंने इस तरह बारीक पीस कर लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, और ज़्यादा मोटे पीस नहीं किए मैंने, जल्दी से कुक हो जाएंगे। चले, ये मैंने सारे काट लिए, जल्दी से इनकी कटिंग करनी है। और इसको हमने मसाला वगैरह जल्दी से तैयार करके ना बस उसके अंदर डिप करना है। अच्छा, ये मेरे पास मैदा है, इसके अंदर मैंने तिल और कलवंजी डाल के रखी है, मिक्स कर ली है। अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर ये देखें, ये तिल और कलवंजी इसके अंदर मिक्स है। और इसके बाद अगली चीज़ जाएगी इसके अंदर बेसन। 1 कप के करीब मैं बेसन डालूंगी। 1 कप ही मैदा है, 1 कप ही बेसन डाल देंगे। इससे क्रिस्पी और क्रंची हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन ज़रूरी होती है फ्राई चीज़ों के अंदर। और सुरख मिर्च और हल्दी मिक्स की हुई है वो डाल देंगे इसके अंदर। ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ ये डाल देंगे इसके अंदर। चले, ये इसके टेस्ट के लिए साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं, क्योंकि पकौड़ों के अंदर या इस तरह की चीज़ें जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। चले, ये डाल के इसको करके मिक्स, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। अच्छा, ये इसके अंदर जाएगा अंडा। अंडा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है, वो इसके अंदर डाल देंगे। आपने अगर ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल लीजिए। मैंने ये रेसिपी बनाई थी, उसके अंदर से बच गया था, तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब था, मैंने वही डाल दिया। आपने अगर पूरा अंडा डालना है तो आप पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ही डाला है, क्योंकि थोड़ा डालेंगे ना तो फिर ये अंदर से जूसी भी होगा, नरम मुलायम भी होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के ना इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये अंदर से गुठलियाँ वगैरह ना बने। बस इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छा सा समोसा हमारा बैटर तैयार हो जाए। चलें, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। देखिए, जब हम चम्मच के ऊपर लगाए ना, बैक साइड पे इतना ऊपर लगा होना चाहिए, तो यही अच्छी तरह हमारे बैंगनों के ऊपर लगेगा और बैंगन हमारे फिश से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनने जा रहे हैं। अच्छा, बैंगन का मैंने एक पीस उठाया, इसके अंदर रख दिया, ऊपर दोनों साइडों से अच्छी तरह कोट कर लेंगे। दूसरी साइड में मैंने ऑयल रख लिया है और गर्म हो गया तो उसके अंदर डालते जाएंगे। बस जल्दी जल्दी इसको, आग ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अंदर तक बैंगन कच्चे हैं ना, तो अंदर तक बैंगन भी फ्राई हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे एक साइड फ्राई होने में। आग को बिल्कुल
लो रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए ना तो आग को लो कर देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि ऊपर वाली साइड भी अच्छी तरह कुक होती रहे। फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ और साइड भी चेंज करेंगे इसकी। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ। मेरे बहुत अच्छी बहन है, मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं जो मुझे सपोर्ट करने लगभग सबको कामयाब करे और अपने ईमान में रखे। ये देखिए मैंने एक साइड चेंज कर ली है और हल्की गोल्डन हो गई है। तो फिर दोबारा अगर आपने थोड़ा सा इसको कलर देना है दो साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड अच्छी तरह पक गई है माशाल्लाह जी, कितने अच्छे बने हैं। और ऐसे लग रहा है ना जैसे आप फिश फ्राई कर रहे हैं। और फिश से भी ज़्यादा मज़े के खाने में लगते हैं, बहुत ही मज़े के बने और सब ने बड़े मज़े ले लेकर खाए। मुझे तो बहुत अच्छे लगे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये झटपट से तैयार हो गए। ये देखिए बन गया, एक पीस हमारा बैंगन का तैयार हो गया। कितना माशाल्लाह बड़ा है और कितना अच्छा है और कलर कितना प्यारा आया है, तो खाने में भी देखने में भी और इतना ही टेस्टी है। चलें दूसरा भी इसके अंदर डाल देते हैं और बस इनको इसी तरह फ्राई करेंगे। एक साइड तकरीबन 5 मिनट और दूसरी साइड भी 5 मिनट और लो के दरमियान होनी चाहिए, मीडियम और लो के दरमियान। आग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस आप जिस तरह देख रहे हैं ना इसी तरह चलें भी इसकी साइड भी चेंज कर देते हैं। चलें जी दूसरी साइड भी मैंने चेंज कर ली है। बस दोनों साइडों से ये अच्छी तरह पक गया है। अब इसको भी उतार लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बैंगन तैयार हो गए हैं। जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक के बनाए, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। चलें बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे फ्राई करके रख लिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने। मेरी इतनी बड़ी प्लेट भर गई है और इतनी मज़े के बने। एक बैंगन से प्लेट भरकर हमारे पकौड़े बैंगन के, फिश खा रहे हो ऐसे। और चपली कबाब बैंगन के बहुत ही मज़े के, चपली के कबाब की तरह है और देखने में भी इतने और जायका अंदर से जूसी, बड़े मज़े के बने हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत मज़े के बने थे। तो लेमन डाल लेंगे चटपटा और चटखारेदार इसको बनाने के लिए। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ दिल करे आप इसको एंजॉय करें। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने और खाने में भी बहुत अच्छे थे। टेस्ट करके भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। आपने ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करने हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ऐसा ऐसा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना ना कि आज की मेरी बैंगन की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से, प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।